12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में मुख्यतः हमारा इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, मुख्यतः जिसको कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मुख्य उद्देश्य, इंटीग्रेशन में मुख्य उद्देश्य जो ग्राफ हमारा मिला है, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में भी हम लोग क्या किए थे, हम लोग फंक्शन का, किसी फंक्शन का ग्राफ था, उस ग्राफ पे टेंजेंट के बारे में डिस्कशन किए। ये थे ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का डिस्कशन। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का मुख्य उद्देश्य, इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। सबसे पहले कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ बन रहा है, इसके घिरे हुए क्षेत्रफल को निकालने का। कैसे? इसके द्वारा, ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप हुआ था, लेकिन इसको सबसे पहले जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम रीमानियन इंटीग्रेशन साहब था। इसमें फिर धीरे धीरे बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपना बहुत सारा योगदान दिया। बाद में इस पूरे पार्ट को उनके नाम के आधार पर इंटीग्रेशन रख दिया गया। अब सबसे बड़ा बात है कि हम जब इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी स्टडी करते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? कहता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम, एक बात और याद रखिए, इंटीग्रेशन को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, या इसका दूसरा नाम है प्रिमिटिव। कहता है कि हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, कोई भी फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं fx गुना dx। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग कोई भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो इंटीग्रल आता है उसके बाद एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं। ये जो हमारा साइन है, इसको हम लोग समेशन का साइन भी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो हमारा आया fx, जो हम इसका यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड। ये dx को कहते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास जो fx आया, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल। ये क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रल। और ये जो कांस्टेंट आया c, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर मान लो ये हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, एक्चुअली इसका जो भी फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला डिराइव हुआ है, डिफरेंशिएशन के ठीक उल्टा से हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। जब आप लोग बीएससी में जाइएगा तो एक चैप्टर आएगा रीमानियन इंटीग्रेशन, उसमें सारा फॉर्मूला के बारे में आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है कि चूंकि फॉर्मूला इंटीग्रेशन से ठीक उल्टा करने से आया है, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ
फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, चूंकि हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो हमारा अगर इंटीग्रेशन cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x। दूसरा cos x by dx क्या है, माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सब इंडिफिनिट में है इसलिए सब में प्लस से यूज होगा, ठीक है। तीसरा हमारा अगर tan का डिफरेंशिएशन है कितना होता है, तो इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन d cot x by dx माइनस, तो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। पांचवा d sec x by dx क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन यानी sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec x प्लस c, है ना। और अगर हम छठा लिख लें इसी में d cosec x by dx cot x इंटू cosec x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cot x dx क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c। देखिए हम जानते हैं dxn अपॉन dx क्या होता है, n माइनस 1। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो xn dx तो क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 प्लस c। आठवां हम लोग करते हैं dx बाई dx, इसका हो जाता है 1, ये करता है कि सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x। नौवां अगर e टू द पावर x का dx का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं ex, तो ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा आता है 10वां d log x बाई dx 1 बाई x, ये करता है 1 बाई x का इंटीग्रेशन लेंगे। किसी किताब में log ex लिखता है, कोई किताब इसको log ex mod लिखता है, मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जगह यूज हाँ लिखना भी है, नहीं भी लिख सकते, नहीं भी अगर यहीं भी लिख दो तो बात बराबर है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से जरूरत इससे कोई अंतर नहीं है। लिखो या ना लिखो से कोई तभी, हम जानते हैं कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो ये क्या है, बेस में। उसके बाद dAx बाई dx क्या हो जाएगा, ax log a, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है इसका ax dx, ax बटा log a प्लस c। अब इसके बाद कुछ रोक दो, इसके बाद कुछ अब कुछ इनवर्स का डिफरेंशिएशन, जैसे ये कितना नंबर शुरू होगा, 13 12 d sin इनवर्स x by dx, तो 1 by रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस c। ये सब स्पेशल इंटीग्रल में भी आता है। दूसरा d cos इनवर्स
x by dx माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो cos इनवर्स x प्लस c। ऐसे ही आपको सिर्फ ये याद है तो इसमें आप माइनस साइन इनवर्स x भी लिख के छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस साइन इनवर्स x रखिए। फिर आप दूसरा d tan इनवर्स x बाय dx कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन d1 by 1 प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। इस फॉर्मेट को आप आसानी से याद रखिए। उसके बाद चौथा में आप सिर्फ इसको याद रखिए d sec इनवर्स x बाय dx कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x d हो गया x रूट अंडर ये क्या हो गया sec इनवर्स x प्लस c। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में याद रखिए। दूसरा, चूंकि जेड बोर्ड में सारा चला गया है आपके पास ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें सबसे ज्यादा, जैसे d 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्या d, ये कितना हो गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला के तर्ज पर, चूंकि यहाँ पर 1 था यहाँ 1 भागा है, इस फार्मूला के तर्ज पर इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाय 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, इसको दिक्कत समझ में। उसी तरह हम लोग को फार्मूला के तर्ज पर सेट करके हम लोग को लिखना है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं दिया है dx 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं dx कितना लिख सकते हैं बोलिए 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या है भाई, अब इसको कैसे कर सकते हैं बोलिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखिए है इंटीग्रेशन का कि अगर मान लीजिए आपको कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है जो f प्लस f1x प्लस f2x डॉट 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 बहुत सारा ट्रांसफॉर्म है, तो इसको आप इंटीग्रेशन करते समय सबको अलग अलग तोड़ सकते हैं, फिर उसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा रूल है, अगर आपके पास जोड़ या घटाव है, आप इसको अलग अलग जोड़ या घटाव जिसमें है उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा रूल है कि अगर k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है किसी इंटीग्रेशन में गुना है, तो आप k को बाहर करके इंटीग्रेशन करते हैं, जहां k इज एनी कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको 2x का इंटीग्रेशन करना है, आप 2 बाहर कर दिए, x का इंटीग्रेशन किए, x पर पावर 1 था इसलिए इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस x प्लस c, ये हो गया 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया x स्क्वायर प्लस c। अगर मान लीजिए आपके पास दूसरी तरह इसी तरह रखिए, अगर आपके पास 4 sec स्क्वायर x dx है, 4 को बाहर कर दिए, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए, तो sec का इंटीग्रेशन फॉर्मूला tan है, इसका आंसर हो जाएगा 4 tan x प्लस c। तो अभी तक इंटीग्रेंड में नहीं था, इंटीग्रेंड नहीं हो रहा था, वो इंटीग्रल हो गया। इसी को रूपांतरण करते हैं कि जिस फॉर्म अपने उस फॉर्म में तो हो नहीं रहा था, दूसरे फॉर्म में जैसे परिवर्तन किए तो क्या होने लगा, इंटीग्रेशन होने लगा। समझा बंधु, नहीं समझा, पक्का समझा ना, ठीक है। इसको भी अब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला लिख लिए हो इसको,
देखो रोको 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 रे